नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एमपी ईएसबी ने कल शाम को एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित एक नया नोटिफिकेशन जोड़ा है, नया कुछ अपडेट किया है। उससे संबंधित अपन आज चर्चा करने वाले हैं कि भाई ये किन के लिए है, हमें इससे क्या फायदा नुकसान हो सकता है, क्या हमें इस पर विचार करने की जरूरत है और हमारी परीक्षा डेट कब हो सकती है। बहुत सारे सवाल मन में चल रहे हैं, तो चलिए इसको शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। पुलिस मुख्यालय गृह विभाग पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालक की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025। ठीक है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पुलिस मुख्यालय गृह विभाग पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालक की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025 के अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथि दिनांक 15/9 से 6/10 तक एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की दिनांक 15/9 से 8/10 तक रखी गई थी। तो ये पहले थी 8/10 तक। तो आगे है कि उक्त के संबंध न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित अभ्यर्थियों एवं उभयलिंगी अभ्यर्थियों हेतु पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने एवं संशोधन के अंतिम विषयों को में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। तो किन के लिए ये संशोधन किया गया है? ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने न्यायालय में केस कर रखा हो या इस भर्ती संबंधित कोई केस किया हो, तो उनके लिए फॉर्म भरने की डेट बढ़ी है। और थर्ड जेंडर वालों के लिए डेट बढ़ी है। कितनी हो गई है? तो आवेदन करने की तिथि हो गई अब 16/10 और आवेदन भरने की 16/10 से लेकर 22/10 तक और संशोधन की तिथि हो गई 23/10 और उभयलिंगी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र अपलोड करने की तिथि हो गई है 29/10। अब आप कहेंगे कि भाई साहब 22/10 तक 29/10 तक तो अगर आवेदन की प्रक्रिया चलनी है, आप 31/10 तक उससे परीक्षा होने की बात करते थे। हम नहीं करते थे, परीक्षा होने की बात यही लोग करते थे। लेकिन अगर उस डेट तक ये सारी प्रक्रिया चलेंगी तो जाहिर सी बात है परीक्षा तब नहीं हो पाएगी। और परीक्षा में कम से कम, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, कम से कम 1 महीने का आपको अतिरिक्त समय मिलने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई ढीली कर दें। भाई समय मिलेगा, सबके लिए मिलेगा, सबको फायदा होगा। इसको आप और मतलब बेहतर करेंगे तो ही आप सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप ढीले पड़ जाए, क्या है, ठीक है अब तो बहुत समय मिल गया, तो फिर नुकसान में आ जाएंगे। उपरोक्तानुसार आवेदक पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 का ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसी के साथ एक दूसरा पत्र भी संलग्न है, उसको भी पढ़ लेते हैं। पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालक की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025 के संबंध में उभयलिंगी अभ्यर्थियों हेतु उक्त परीक्षा में प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म में संशोधन हेतु जेंडर ऑप्शन में एक पृथक विकल्प जोड़ा जा रहा है। जेंडर ऑप्शन में अभी 2 ही विकल्प आते थे, मेल और फीमेल, अब तीसरा विकल्प जोड़ा जा रहा है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र जमा करने के लिए अंतरिम राहत प्रदान की गई है। अतः उक्तानुसार उभयलिंगी अभ्यर्थी एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के परिचालन में उक्त याचिकाओं के याचिकाकर्ता तथा याचिकाओं में समाहित बिंदुओं के अंतर्गत आने वाले ऐसे समस्त आवेदक दिनांक 16/10 से 22/10 तक और संशोधन दिनांक 23/10 तक उक्त परीक्षा हेतु अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हैं। तो बाकी सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य का मतलब है अन्य अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य किसी विशेष श्रेणी के लिए नहीं बोला हमने, अन्य अभ्यर्थी जो भी हैं जिन्होंने कोर्ट में आवेदन नहीं किया है, जो थर्ड जेंडर से नहीं आते हैं, उनको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए बस इतनी सी खबर है कि अगर भाई ये फॉर्म भरने की डेट बढ़ गई है तो आपकी परीक्षा की तिथि भी बढ़ेगी। इस बात की बिल्कुल आप टेंशन मत करें, कोई बात इसको लेकर सोचनी ही नहीं है। परीक्षा की तिथि बढ़ेगी और जितनी तिथि बढ़ेगी अपन उतना बेहतर करेंगे यार, और सुधार करेंगे। अभी कौन से तुम्हें प्रैक्टिस सेट में 95-98 नंबर आने लगे हैं, 70-80 ही तो आ रहा है। चलो उनको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो चीजें ठीक हैं। अब अतिरिक्त समय मिलता है तो सबको मिलता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि अतिरिक्त समय की वजह से कट ऑफ भी आगे चली जाती है। सब कोई मेहनत करता है और सबकी मेहनत रंग भी लाती है। लेकिन बाकी आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कोर्ट में कोई आवेदन दे रखा हो, ऐसे अभ्यर्थी जो थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं, आपके लिए दोबारा से आवेदन करने के लिए लिंक एक्टिवेट हो चुकी है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जानकारी को अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।